Last video we have ended where Britishers interested not only trade but soon they started building forts and maintaining armies in India. So students, Bengal in those days was ruled by Siraj ud Daulah. He asked the British not to build forts and remove their आर्मीज़ फ्रॉम इंडिया. उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से अपना आर्मीज़ एंड फोर्ट्स को यहाँ से ख़त्म करो. But the Britishers refused, and the result was a big battle that is called the Battle of Plassey, which was held on 1757. Siraj ud Daulah lost the battle due to the treachery of his general Mir Jafar. उनका जो एक वफादार जो था उसको धोखे से सिराज उद दौला को मतलब मीर जाफ़र ने एक गुप्त संधि कर ली अंग्रेज़ों के साथ. सो इसी तरीके से सिराज उद दौला युद्ध में हार गया. द ब्रिटिश नाउ बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल. इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री किंग्स वेर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस. हमारे बाकी के जगह पे क्या करते थे कि इंडिया में राजा आपस में लड़ने लगे एंड ब्रिटिश ने उन चीज़ का फ़ायदा उठाया. दे हेल्प्ड वन किंग अगेंस्ट द अदर. इन दिस वे दे गेन्ड मोर पावर एंड वेल्थ एंड स्लोली दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया. In this way, the Battle of Plassey was the first step to enter or to allow Britishers into the India. The Britishers were only interested in making money. They forced the Bihari farmers to grow indigo. Indigo is a plant which is used for making blue dye. Now this blue dye is used in England for dyeing clothes. The farmers had no need for indigo as they needed food grains. हमारे जो फार्मर थे उनको इंडिगो प्लांट उगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. उनको तो अन्न चाहिए था. ठीक है, तो वो फूड ग्रेन्स उगाना चाहते थे टू फीड देमसेल्व्स, खाने के लिए. बट दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ लो प्राइस. वो ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स उनको कम दामों में बेचने के लिए फोर्स करते थे. सो एज अ रिजल्ट द इंडियन फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर. Similarly, the weavers were forced to sell their cloth at a very low price. क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारी मिल थी जिसमें कपड़ों पे डाई होती थी और कपड़े रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे. उसका जो रॉ मटेरियल होता था वो इंडिया से जाता था. और कपड़ा किस में से बनता है? तो कॉटन सीड्स से बनता है. दिस ब्रिटिशर्स वेर वेरी ग्रीडी. वो बहुत लालची थे. वो वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट नहीं था कि वहाँ पे कॉटन अच्छे से उग पाए. सो वो इंडिया से लो प्राइस में उसको खरीद और उसको ब्रिटेन में भेजते थे. और रिटर्न में क्या होता था कि हम यहाँ से जो कॉटन भेजते थे उसमें से वो कपड़ा बना के हमें वापस इंडिया के मार्केट में बेचते थे. So the British did not allow Indians to establish their own mills or factories. Other than that, the Britishers made very unjust laws. उन्होंने ऐसे गलत लॉज बनाए थे जिसमें कि एक लॉ ऐसा था कि जिसको बोलते थे द लॉ इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. जिसमें कि ये होता था कि इफ एनी किंग वॉज डाइड विदाउट एनी मेल चाइल्ड. ओके, अगर किसी राजा का कोई मेल मतलब कि कोई बेटा नहीं है तो उसका पूरा जो राज्य है वो तो ये ब्रिटिश अपने हस्तक में ले लेंगे, अपने उसके ऊपर वो अपना हक जमा लेंगे, कब्जा कर लेंगे. सो दिस किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. सो आवर फार्मर्स, ट्रेडर्स, किंग्स एंड ऑल कॉमन पीपल वेर डिससेटिस्फाइड विद दिस क्रूअल रूल्स. उन्होंने हमारे ऊपर इतने भयंकर, क्रूअल और बिल्कुल ही अनजस्टिस टाइप के लॉज हमारे ऊपर लगा दिए थे उस टाइम. सो दे वांटेड टू सेंड देम आउट फ्रॉम द इंडिया, ऑल दिस पीपल. एंड नाउ द revolt has been started after this period.